देखो बिल्कुल दिमाग से बताओ बेटा, क्वेश्चन इसमें है, आपको आज पढ़ाना है, आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, आप लोग जानेंगे जबरदस्त की आपको नरेशन पढ़ा रहे थे। तो आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं, इंपरेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? जो सलाह देता है, प्रार्थना करता है, तो इस चीज को मुझे बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है क्या, कैसे बनता है। और एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है और जबरदस्त इस क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, और रिकॉर्ड कायम करना है, क्योंकि रोहित मिश्रा मैथ्स जो है आपके लिए ग्रामर के क्वेश्चन टोटल ला रहा है। जितना भी ग्रामर है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, नरेशन है, पैसिव एक्टिव है, और मतलब टोटल मॉडल्स हैं, वर्ब हैं, और कंजक्शन है, मतलब जितने भी टोटल ग्रामर में हैं, टोटल चुटकियों में खत्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहें और बिल्कुल पढ़ाना है आपको इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है बाबू, इंपरेटिव पढ़ाना है, इंपरेटिव। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे पढ़ेंगे? बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें आपको चर्चाएं होंगी बेटा। इसमें अगर सेड टू या सेट आ जाए, मान लो कुछ भी आ जाए, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसके साथ अगर लगाना है तो बेटा ऑर्डर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड लगाएंगे। या हम बेटा याद रखना, हम ऑर्डर के ना लगा के अगर हमारा मन नहीं मानेगा तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड लगाएंगे। बेटा अगर मेरा मन नहीं मानेगा तो बेटा बहुत चीज लगा सकते हैं बेटा, सजेस्टेड लगा सकते हैं, है ना, सजेस्टेड लगा सकते हैं, सजेस्टेड, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। या बेटा अगर निगेटिव चीज आ जाएगा तो फॉरवर्ड लगाएंगे। बताऊंगा कहां होता है, बस इसको नोट करते रहो बेटा कि कहां सेट है, सेट टू है तो इसको ऑर्डर्ड कैसे लगाएंगे, और रिक्वेस्टेड कैसे लगाएंगे, और सजेस्टेड कैसे लगाएंगे, फॉरवर्ड कैसे लगाएंगे। ठीक है, सब चीज बताएंगे आपको, परेशानी बस नहीं लेने का, पढ़ने का है और जबरदस्त रिकॉर्ड कायम करना है। रोहित मिश्रा मैथ्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको बेटा बताए थे, कामा और इन्वर्टेड कामा पे बेटा यहाँ टू लगेगा। अब सब जगह अंतर है तो यहां भी अंतर होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा पे यहां लगेगा। और जो टेंस होगा, टेंस कोई भी आ जाए, जो टेंस अगर है प्रोनाउन है नाउन, जैसे चेंज सब होता है वैसे ही चेंज होगा। टेंस में कोई बदलाव नहीं रहेगा। आपको वही चीज पढ़ेंगे, अगर नाउ है तो देन होगा, टुडे का दैट होगा, अगर यस्टरडे है तो प्रीवियस डे होगा। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे। जैसे अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में, पास्ट है तो परफेक्ट में, ये सब में वही चेंज करना है। बस आपको कामा इन्वर्टेड कामा पे टू लगाना है और सेट टू पे ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड कुछ भी लगा सकते हैं। तो नोट कर लो अच्छे से गायन के, और निकाय फोड़ फोड़ के। बिल्कुल वीडियो को डाउनलोड मत करना यार, बहुत लोग डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन डाउनलोड नहीं करना, आप लोग देखते रहना, है ना। रोहित भी सपोर्ट करोगे, रोहित सर जी का, है ना, रोहित मिश्रा मैथ्स बहुत आगे जाएगा तो आपका भी नाम तो होगा। ठीक है, तो जरूर जरूर पेन और कॉपी लेकर बैठो। ठीक है, देखो जबरदस्त ये चीजें है ना, आप लोग को कैसे क्वेश्चन करना है, क्या करना है, आप लोग को जनाना है। ठीक है बेटा, सिंपल बात है कि आपको कैसे क्वेश्चन करना होगा और कैसे कुछ करना होगा, आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आता है आपको, अरे सॉरी फॉर्मेट भूल गए, अभी तो लिखवा देता हूं। ठीक है, अभी कैसे पहचानेंगे इसको ये दिखाएंगे। तो द टीचर सेड टू द लिव बॉय, लिव आ जाएगा, किसी के पेपर में डू नॉट मेक बताऊंगा, सर आ जाएगा, प्लीज आ जाएगा, है ना। तो ये सब इंपरेटिव पहचानेंगे, पहचाने की विधि नहीं बताए तो पहचानेंगे, अभी बता रहे हैं आपको। अगर इसका बनाना है इंटेरोगेटिव तो सबसे सॉरी इसका बनाना है सॉरी यार इंपरेटिव, तो बेटा सिंपल बात मैं क्या करूंगा, द टीचर, बहुत ईमानदारी से, द टीचर बेटा, अब सेड टू द लेडी, दस ये बनाना है, ये वाला नहीं। द टीचर सेड टू की जगह पे बेटा याद रखना ऑर्डर्ड लगा सकते हो। ठीक है, ऑर्डर्ड लगा सकते हो। ऑर्डर्ड के बाद बेटा द बॉय हो जाएगा, क्लास यहां ऊपर लगाओ, लिव द क्लास, ये तो बाबू द ये लग गया। अब इस पे जो लगेगा बेटा वो टू लगेगा, तो कंजक्शन टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू और लिव द क्लास, टू लिव द क्लास। किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ बेटा, किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो अगर दिक्कत है तो बता दो बेटा, कुछ दिक्कत तो नहीं ना। अगर इसका इनडायरेक्ट चुपके से बनाएंगे तो जबरदस्त बेटा, द टीचर, द टीचर लिख दो, द टीचर सेट टू की जगह पे ऑर्डर करेगा ना, डू नॉट मेक ए नॉइस, बेटा यहां मेक ए नॉइस मत करिए, यहां रिक्वेस्ट भी कर सकता है अगर देखो तो, यहां ऑर्डर देगा, ऑर्डर कि आज की जनरेशन रिक्वेस्ट करती है, टीचर में कोई भी हो द टीचर ऑर्डर द बॉयज। ठीक है, द बॉयज, बेटा यहां क्या होगा बेटा टू, नहीं सर जी नहीं, आप क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट के बाद यहां टू लगाएंगे। द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू
अब ये मेक ए नॉइस लगाएंगे, मेक अ नॉइस लिख देंगे इधर, ठीक है। अगर इसका नहीं बनाने का मूड है तो एक चीज से और बन सकता है, अगर पेपर में कहीं निगेटिव चीज आ जाए तो बेटा ऐसे बना सकते हो दूसरे तरीका से, द टीचर, अब यहां बेटा फॉरबिड लगा दो, अगर निगेटिव आ जाएगा कहीं तो फॉरबिड लगा सकते हो। अच्छा, फॉरबिड द बॉयज, फॉरबिड द बॉयज, अब यहां टू लगा दो, इसकी जरूरत नहीं है टू लगाने की बेटा, सिंपल बात है बेटा। यहाँ लोग मेक का मेक लगा सकते हैं, मेड, मेड लगा दो मेक का, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो द टू, अब बाबू वर्ब की टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो मेक लगा दो, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो टू लगा देंगे, क्योंकि यहाँ फॉरबिड लगा दिया तो डू नॉट नहीं लगाने की जरूरत है, तो मेक आ नॉइस ऐसे भी बना सकते हो अगर चाहो तो, अगर फॉरबिड बना के चाहोगे तो ऐसे भी लगा सकते हो। तो सिंपल बात इसका बनाओगे, अगर इसका द बॉय सेड, सॉरी द बॉय सेड टू की जगह पे क्या होगा बेटा, ये कह रहा है देखो, द बॉय सेड टू हिज फादर, लड़का अपने पिता से कहता है सर गिव मी ए 5 रुपीज, मुझे 1 रुपया दीजिए, मतलब कुछ रुपए दीजिए, तो 5 रुपए दीजिए। तो बाबू ये रिक्वेस्ट करता है ना सर जी, ये लड़का जो है अपने पापा से रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि आदेश तो देगा नहीं, आज की जनरेशन आदेश दे सकती है कि सर गिव मी 5 रुपीज, ये कर सकता है, लेकिन आप वो आज की जनरेशन है, मैं कल की जनरेशन से रिक्वेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, तो बॉय सेट टू बाबू, सेट टू बाबू हो जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हिज फादर, रिक्वेस्टेड हिज फादर, ठीक है, रिक्वेस्ट द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब बाबू ये जो सर लगाए ना, ये सर एक हेडलाइन से, तो यहां टू लगा दो, अब टू के बाद गिव, गिव, अब मी एक सब्जेक्टिव है तो बाबू लड़का एक ही है तो यहां हिज लग जाएगा, सॉरी हिम लग जाएगा, हिम, हिम 5, ये मी एक सब्जेक्टिव है, लड़का है बाबू तो ये हिम लग जाएगा, लड़के हैं तो हिम 5 रुपीज। देखो दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पहचान लो, ऐसे बना दो, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 5 रुपीज, ठीक है। इसको देखो बेटा सिंपल बात है, द बिगर सेड टू द लेडी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ठीक है। द बिगर, जो बिगर भिखारी है वो लेडी को कहता है प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कुछ खाएंगे ना, तो ये भी आपको आदेश दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या आपको बेटा कुछ भी करेगा। तो सबसे देखोगे बिल्कुल जबरदस्त ये क्वेश्चन बेटा, द बिगर सेड टू पे रिक्वेस्टेड करेगा, रिक्वेस्टेड द लेडी, यहां क्या लगेगा बेटा टू, अब प्लीज खट जाएगा, कोई जरूरत नहीं प्लीज, प्लीज से, फिर टू गिव मी एक सब्जेक्टिव है, भिखारी है, लड़का होगा लड़के भिखारी होते हैं, ठीक है, समथिंग टू ईट, समथिंग, समथिंग टू ईट, ठीक है, दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आपको जैसे आप क्वेश्चन है क्या करना है, तो आपको जबरदस्त ये जानना होगा। देखो ये कैसे पहचानेंगे हम, ये सबसे जबरदस्त मायने होती है, ये कैसे पहचानेंगे, प्लीज आएगा, काइंडली आएगा, सिट डाउन आएगा, गो आएगा, रन आएगा, वॉक आएगा, राइट आ सकता है, ओपन आ सकता है, डोज आ सकता है, ब्रिंग आ सकता है, कम आ सकता है, लाफ आ सकता है, इमेजिन आ सकता है, वर्क आ सकता है, टेक आ सकता है, और टॉक भी आ सकता है, ठीक है, और सिट भी आ सकता है यार, कुछ भी, अगर कुछ भी आएगा ना, मतलब इतने में आपको पहचानने की जरूरत है। कैसे पहचानेंगे, मैं क्वेश्चन में कराता रहूंगा और आप पहचानने में दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात जानेंगे, ठीक है। देखो ये जबरदस्त है, आप लोग देखेंगे और बिल्कुल क्वेश्चन करते रहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल जैसे बताया था, वर्क आएगा, हेल्प आएगा, ओपन भी आ सकता है, ओपन भी आएगा, ठीक है, तो इंपरेटिव ही कहलाएगा सर जी, ओपन दी डोर है, डोंट ओपन दी डोर है ना, डोंट टच माय हैंड, ऐसे से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम बाबू, माई फ्रेंड सेट टू पे बाबू, वर्क हार्ड एग्जामिनेशंस, और एग्जामिनेशंस या एग्जाम्स और नियर, ठीक है। तो बाबू ये बाबू वर्क हार्ड एग्जामिनेशन, इसको ऑर्डर कर दो या एडवाइस कर दो, है ना, कुछ भी कर, क्या कर दे, एडवाइस कर देना, ये मेहनत करने के लिए एडवाइस दे रहा है, तो सर जी एडवाइस या सजेस्टेड, सजेस्टेड करा दो इसको, ठीक है, सजेस्टेड करा दो, ठीक है बाबू। अब यहां क्या लगेगा, टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क होगा और हार्ड, फिर एज एग्जामिनेशंस या एग्जाम्स, ठीक है, आर का बाबू वर्ब होता है, याद रखना प्लूरल है,
वर्ब होगा, और फिर नियर का नियर होगा। बिल्कुल सिंपल बात है ना सर जी। माई मदर, मेरी माता कहती है कि मुझे की हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो कोई गंदी वाली बात नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे नहीं, हाँ करेंगे। ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न। ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, इसमें हम देखेंगे। बिल्कुल, ये देखो बेटा सिंपल बात है, इसमें क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम बेटा, इसको करेंगे बहुत अच्छे से। माई मदर सेड टू, बाबू किसमें होगा, ये भी सजेस्टेड कर रहा है, ये एडवाइस दे रहा है, सजेस्टेड लगा देते हैं। यहां क्या लगाएंगे बाबू, टू है ना, टू लगाएंगे, टू के बाद हेल्प अदर्स, फिर बट, फिर बाबू डू को डिड नॉट में कर सकते हैं ना, डिड नॉट, या इसको डिड नॉट एक्सपेक्ट। बहुत लोग डिड नॉट नहीं डू से चेंज करके यहाँ नॉट टू लगा देंगे, एक्सपेक्ट लगा देंगे, ऐसे भी लग सकता है नॉट टू एक्सपेक्ट, ऐसे भी लग सकता है नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। फिर बाबू कह रहा है क्वेश्चन, ही सेड टू मी ओपन द डोर, है ना, काम नोटेड करना बाबू, ही, ये बाबू ओपन द डोर खोलने को कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है सर जी, ऑर्डर्ड के बाद मी, यहाँ बाबू टू ओपन दी डोर, समझ रहे ना। फिर अगला बाबू सी सेट टू, बाबू ऑर्डर्ड भी करेगा, यहाँ फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड की डोंट कह रहा है, डोंट, तो ऑर्डर्ड के बाद बाबू मी, फिर मी के बाद यहाँ नॉट के बाद टू लगेगा, नॉट के बाद टू ओपन दी डोर, ऐसे भी लगता है बाबू, नॉट के बाद टू के बाद वर्ब की लगनी चाहिए ना, तो नॉट टू के बाद वर्ब, यहाँ नॉट के बाद ही तुरंत लगेगा टू। ठीक है, बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, नॉट टू ओपन दी डोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर लगाना चाहो तो फॉरवर्ड से बना सकते हो, तो अब नॉट नहीं लगेगा, है ना, ऐसे भी लगा सकते हो, लगा देखिए, देख लो, इसका बन सकता है ही फॉरवर्ड, फिर यहाँ टू, फॉरवर्ड मी के बाद यहाँ टू ओपन दी डोर। ठीक है, ये लगेगा, अगर फॉरवर्ड लगाओगे तो यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में निगेटिव मीनिंग देती है। ठीक है, जबरदस्त, नोट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और लाइक बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, देखो बहुत चीजें हैं कि आप लोग पढ़ते हो लेकिन जान नहीं पाते। यहां बेटा लेट से भी बन सकता है, इसका जो है लेट है, लेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पेपर में लेट से अगर आएंगे पेपर में तो बाबू लेट अस आ सकता है, या आपको बेटा लेट प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, बताऊंगा क्या होता है, परेशान मत रहना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बताऊंगा क्या होता है इसमें, लेट से भी वर्ड आ सकते हैं आपके। ठीक है, अगर मैं यहां बेटा बात करूंगा प्रपोजल का, ठीक है, प्रपोजल, ये प्रपोज वाला नहीं, प्रपोजल, बस समझ जाओ गलती वाली बात है। ठीक है बेटा, यहाँ अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे क्वेश्चन आपके मिल रहे थे पेपर में, नोट करोगे बाबू, पहला लेटस करके मिलेगा, लेटस ओपन द डोर। ठीक है, लेटस ओपन द डोर मिल सकता है। ठीक है, या बाबू मिल सकता है, क्वेश्चन दो तरीके से मिल सकते हैं, या मिल सकता है लेटस फिनिश द वर्क, ऐसे भी मिल सकता है, फिनिश द वर्क, ऐसे भी मिल जाएगा, पेपर में कुछ भी बन सकता है। और दूसरे टाइप्स का बन सकता है पेपर में, याद रखना, ऐसे यहां लग सकता है, लेट मी ओपन दी डोर, बन सकता है ना भाई, ऐसे बन सकता है। फिर पेपर में ऐसे भी बन सकता है, लेट हिम, ठीक है, लेट हिम प्ले दी मैच, ऐसे भी पेपर में बन सकता है। क्वेश्चन में बहुत तरीके से बन सकते हैं पेपर में, ऐसे बनेगा, लेट राम कुक द फूड, कुक द फूड, ऐसे पेपर में बन रहे हैं, तो क्यों ना बता दें आपको कि कहां कैसे लगेगा, ये सब जानेंगे। देखो जबरदस्त ये बात है ना कि कैसे क्वेश्चन ये सब आएंगे, बन सकते हैं पेपर में, बिल्कुल बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखोगे बेटा बहुत ईमानदारी से। ठीक है, बहुत ईमानदारी से कैसे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये सब देखूंगा। ठीक है, जैसे पेपर में एक क्वेश्चन टाइप्स के आगे, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, जैसे बेटा याद रखना, और चीजें भूल गए हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या लगाना है, बहुत ईमानदारी से देखोगे, वी,
शुड वर्ब की फर्स्ट अवस्था। ये बहुत ईमानदारी से लगाओगे बेटा, वी शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, मान लो बेटा पेपर में आ गया ही सेड टू मी, है ना, ऐसे, या ही सेड टू करके यहां अस आ गया, है ना, या लेट अस गो, लेट अस गो, ऐसे पेपर में आएंगे। अगर आपके बन गए मान लो पेपर में, तो सिंपल बात मुझे क्या करना है, ही सेट टू किस में होगा बेटा, आपने बताया ना, सेट टू में प्रपोज्ड में कर सकते हो, प्रपोज्ड में, ठीक है, प्रपोज्ड कर दो, ठीक है, प्रपोजल जो बताए थे प्रपोज्ड, फिर इसके बाद बेटा अस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बाबू जो कामा इन्वर्टेड कामा पे याद रखना, यहां कामा इन्वर्टेड कामा पे दैट लग जाएगा, ठीक है, बहुत ईमानदारी से पढ़ोगे, यहां दैट लग जाएगा। फिर बाबू जो लेटस है ना, लेटस को रिपोर्टेड स्पीच में याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच में जो लेटस आता है यहां वी लगा देंगे, बहुत लोग दे लगाते हैं, दे लग दे, और दे के बाद वी के बाद शुड, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट अवस्था, तो गो की ऐसे उतार देंगे। किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ही सेड टू मी, ठीक है, बहुत ईमानदारी से, कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस, फिर बाबू वॉच ये मूवी, ऐसे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे पेपर में वॉच ये मूवी आ सकता है। तो ऐसे हम बनाएंगे इसका ही, और सेट टू का जो होगा ना बाबू, सेट टू का बाबू प्रपोज्ड कर देंगे, प्रपोज्ड, ठीक है, फिर प्रपोज्ड के बाद मी, यहां क्या लगेगा दैट, ठीक है, लेटस क्या होगा वी के बाद क्या होगा शुड, ठीक है, फिर क्या होगा वॉच, क्योंकि शुड के बाद क्या लगना चाहिए, टू ही तो लगना चाहिए, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सर जी, या करना, मैंने बताया था मोडॉर्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वॉच ये मूवी बन तो गया सर जी। अब इतनी बेहतरीन आपको बता रहे हैं, तब भी नहीं समझ में आए तो जरूर जरूर मेरे पास कमेंट करो, क्योंकि रोहित सर नहीं अच्छे पढ़ाते, तो भी कमेंट करो ईमानदारी से, ठीक है, जो चीज आपके मन में है वो बोल दो, ठीक है, लेकिन हमारी वीडियो एक एक क्वेश्चन सभी के पास ये भेजो कि जैसे बिल्कुल ये परपंच भेजते हो ना, कि परपंच करते हो किसी से, तो परपंच से ज्यादा बेहतरीन कानफूसी होनी चाहिए, और मेरे क्वेश्चन को भेजना चाहिए आपको। अब जो मैं दे रहा हूं पेपर में, ये आप लोग बनाते रहोगे, ठीक है, जो आपके लिए HW मतलब होमवर्क, तो मैं आपको ऑनलाइन वर्क दे रहा हूं ना, ठीक है। तो बाबू पहला क्वेश्चन है आपके पास, आई नोट करोगे, आई सेड टू द सर्वेंट, आई सेड टू द सर्वेंट, फिर लिव, ठीक है, लिव द रूम, ठीक है बाबू, इसको तुम नोट करके मतलब इसको लगा के मुझे कमेंट कर दोगे, बनाओगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। द टीचर said to the boy, ये क्वेश्चन है आपका, कॉमन नोटेड कॉमा, sit outside and do the work, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, द प्रिंसिपल, ये सब क्वेश्चन आए हैं पेपर में, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड कामा इन्वर्टेड कामा आपका, फिर बॉयज यहां पर इन्वर्टेड कामा, ये लड़का कुछ कह रहा है कि ओपन योर बुक्स, है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बना के लाओगे सर जी, द टीचर said to the प्यून, ठीक है, प्यून कामा इन्वर्टेड कामा कम हियर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, द मैनेजर, ठीक है, said to the servant, do
नॉट वेस्ट माई टाइम, ये चीज देखेंगे, ठीक है। बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे सर जी। 7वां क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, 7वां क्वेश्चन है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, या मैं कह सकता हूं द बॉय सेड टू हिज फादर, सर गिव मी 2 रुपीज, सर गिव मी, यहाँ 2 रुपीज, यहाँ 5 रुपीज, तो यहाँ रुपीज, दिख रहा है ना सर जी। तो इसको तुम सब लोग नोट करके आओगे, जबरदस्त बताओगे और मेरा साथ दोगे और शेयर करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। जितने भी फैला सकते हो रोहित सर को फैला दो, और एक एक क्वेश्चन में ग्रामर की जितने भी ग्रामर हैं मैं टोटल इसमें 2 से महीने में खत्म कर दूंगा, 1 डेढ़ महीने में खत्म कर दूंगा, ये चैलेंज है मेरा, और जबरदस्त आप लोग नोट करते रहोगे, ठीक है।